हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल गुप्ता पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे बीटीपी। बीटीपी स्टैंड फॉर बीएलएन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इसका यूज क्या होता है और किस लिए किया जाता है इसका यूज? ये हमारे प्रोडक्शन हाउस में काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। तो आप ये इसको प्रोटोकॉल या टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारे नेटवर्क में। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अभी मेरे पास 6 डिवाइसेस हैं। ओके, पर क्या होता है, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग जब काम करते हैं तो वहाँ पे 6 नहीं होते हैं, वहाँ पे 50 होंगे, 100 होंगे, 70 होंगे, 80 होंगे, ऐसे डिवाइसेस होंगे। और जहाँ पे भी होगा उसके डिवाइसेस वहाँ पे हमेशा हमेशा ही मान के चलिए कि विलेंस हमेशा कॉन्फ़िगर करोगे। और एक दो विलेन तो होंगे ही नहीं, 15-20 विलेंस आप कॉन्फ़िगर करोगे, क्योंकि वाईफाई है, नेटवर्क है, ग्रुप है, डिपार्टमेंट है। तो उनके डिपार्टमेंट वाइज, ग्रुप वाइज, नेटवर्क वाइज आप विलेंस को कॉन्फ़िगर करते हो, राइट? इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लो अगर आपको टास्क दिया जाए कि भैया आज हमारे कंपनी में एक नया ऑफिस खुला है, वहां पे 25-30 डिवाइस लगने हैं, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो अगर आप एक एक करके सभी डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे तो वो काफी टाइम वेस्ट होगा, राइट? क्योंकि आप एक मैन स्विच को पहले कॉन्फ़िगर करोगे, फिर सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप जहां जहां आपके स्विचेस और आपके नेटवर्क एक्सटेंड हुआ है वहां पे जाओगे, उसको बाय कंसोल एक्सेस करोगे, क्योंकि अभी नेटवर्क पे है तो रिमोट ले नहीं सकते आप उसको, ठीक है? तो वहां पे जाके आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, विलेंस करने, विलेन नेम असाइन करने हैं, ठीक है? तो उसमें आपका काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो उस टाइम को हम बचाने के लिए, सेव करने के लिए एक प्रोटोकॉल का यूज करते हैं जिसका नाम है बीटीपी, विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि इसमें देखो 3 तरह के मोड होते हैं। मोड तो 4 होते हैं इसके अंदर जो वर्क करते हैं, लेकिन फिलहाल हम 3 के टॉपिक की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चौथा मोड होता था हमारा, ये हमारे बीटीपी जो वर्जन होते हैं ना, वर्जन 1 2 3, मैक्सिमम 3 वर्जन होते हैं इसमें। तो वो बीटीपी वर्जन 3 पे वर्क करता है, जो हमारा फोर्थ मोड होता है, ठीक है? तो अभी हमारा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए जो हमारे बीटीपी सर्वर के तीनों मेन मोड है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो थोड़ा हम इसका बेसिक जानते हैं। बीटीपी है क्या? बीटीपी बेसिकली एक विलेन ट्रैकिंग प्रोटोकॉल होता है, जो एक सिस्को प्रोप्राइटरशिप प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सिस्को द्वारा विलेन की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। बीटीपी के साथ आप विलेन की इंफॉर्मेशन जैसे विलेन आईडी हो गया, विलेन का नाम हो गया, तो को सेम बीटीपी डोमेन के स्विच के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आप बीटीपी का डोमेन नेम क्रिएट करोगे और जो भी हमारे डिवाइसेस से वहां पे सिंक करेंगे, उसी डोमेन में होके सारे विलेंस की इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में अपडेट कर लेते हैं, राइट? एक बीटीपी डोमेन ट्रंक किए गए स्विच का एक ग्रुप होता है जिसकी बीटीपी सेटिंग डोमेन नाम के बाद पासवर्ड, वर्जन मैच करते हैं। एक ही बीटीपी डोमेन के सभी स्विच अपनी विलेंस की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं, ठीक है? फिर इसका थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब बीटीपी के मोड्स कितने होते हैं? बीटीपी के मोड्स हैं, जैसे मैंने बताया, आपको 4 होते हैं, लेकिन बीटीपी वर्जन 2 और 1, वर्जन 1 एंड 2 दोनों बिल्कुल सिमिलर होते हैं। बस दोनों में फर्क ये है कि बीटीपी 1 जो हमारा है वो नॉर्मल काम करता है, लेकिन बीटीपी 2 में हमारा क्या होता है, टोकन रिंग की तरह एक टोपोलॉजी क्रिएट हो जाती है, जो टोपोलॉजी होती है अब वो भी सपोर्ट करता है, राइट? तो ये हमारा बीटीपी 1 और बीटीपी वर्जन का कॉन्सेप्ट है। दोनों का बिल्कुल सेम फीचर्स है, क्योंकि इसमें देखो स्टैंडर्ड विलेन होता है हमारा और होता है हमारा स्टैंडर्ड विलेन। तो स्टैंडर्ड विलेन क्या होता है हमारा, जो होता है 1 से लेकर 1005 तक उसको ट्रांसमिट करता है, जो हमारा स्टैंडर्ड विलेन होता है, जो बीटीपी 1 और बीटीपी वर्जन 2 में सपोर्ट करता है। एंड बीटीपी वर्जन 3 में क्या होता है, 1006 से लेकर 4094 तक सपोर्ट करता है। तो ये तो हो गया हमारा बीटीपी वर्जन और 2 और 3 का कॉन्सेप्ट, जिसमें विलेन की कैपेबिलिटी होती है सपोर्ट करने की, राइट? तो विलेन 1 का जो हमारा और वर्जन 1 और वर्जन 2 का जो हमारी विलेंस होती है 1 से लेके 1005 तक होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड विलेन। और वर्जन 3 में हमारा होता है जो है 1006 से लेकर 4094 तक होती है, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड विलेन। ओके, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड विलेन का कॉन्सेप्ट, क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट है हमारा बीटीपी मोड्स। इनके वर्क क्या क्या होते हैं? जैसे बीटीपी मोड में वर्क हमारे जो है, मान लीजिए एक तरह से, तो हमारा जो बीटीपी क्लाइंट है, सर्वर है और ट्रांसपेरेंट है, तीनों का अलग अलग वर्क होता है। बीटीपी सर्वर में क्या होता है कि इसमें हम अपने विलेंस को क्रिएट, ऐड, रिमूव, डिलीट जो भी करना है हम सारी इसमें एडिटिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो डिवाइस हमारा विलेन सर्वर मोड में होता है, ठीक है? एंड बीटीपी क्लाइंट में क्या होता है
कि बीटीपी क्लाइंट में ये होता है हमारा कि इस मोड को यूज करने वाला डिवाइस अपने वीलन कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बदलता। इसका मतलब ये है कि बीटीपी क्लाइंट स्विच वीलन क्रिएट और डिलीट नहीं कर सकता है। हालांकि वीलेंस प्राप्त कर सकता है क्योंकि अपडेट्स जो बीटीपी के आएंगे इसको अपने डेटाबेस में अपडेट भी करेगा और उसको फॉरवर्ड भी करता है। ठीक है। सर्वर मोड में मैंने आपको बताया सर्वर मोड में क्या होता है, सारे उसके पास ऑथेंटिकेशन होता है, सारे राइट्स होते हैं कि वो मॉडिफिकेशन एडिटिंग मतलब कि जो भी विलेंस को ऐड करना रिमूव करना सब कुछ कर सकता है, मतलब पूरे राइट्स होते हैं उसमें। अब नेक्स्ट है हमारा बीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड। इस मोड का उपयोग करने वाला स्विच अपने विलेंस डेटाबेस को शेयर नहीं करता है। मतलब कि जो ट्रांसपेरेंट डिवाइस वाला जो स्विच होगा हमारा, मान लीजिए मैंने इसको बनाया ट्रांसपेरेंट डिवाइस, तो ये जो भी विलेंस अपने ट्रांसपेरेंट डिवाइस में बनाएगा क्रिएट करेगा वो किसी को भी शेयर नहीं करेगा, मतलब कि उसकी इंफॉर्मेशन को वो शेयर नहीं करेगा। राइट। ये सिर्फ डिवाइस क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, मतलब कि जो सर्वर से जो डेटा इसके पास आएगा बीटीपी का जो अपडेट्स आते हैं उसको ये अपने पास एडवर्टाइज करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। सिर्फ इसका काम है एडवर्टाइजमेंट करने का। जितने भी बीटीपी के अपडेट्स आएंगे वो आगे जो भी डिवाइसेस होंगे जो क्लाइंट्स मोड में होंगे उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। राइट। अब नेक्स्ट है कि इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मोड में एक फीचर और भी होता है कि आप इसमें अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि वीलेंस को इसमें ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, तो अपना खुद का वीलेंस आईडी बना सकता है, विलेन नेम भी असाइन कर सकता है, विलेन नंबर भी असाइन कर सकता है, लेकिन वो अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को साथ शेयर नहीं करता है। ठीक है। अब जो मैंने लास्ट बताया था आपको बीटीपी वर्जन 3 में जो होता है हमारा फोर्थ मोड, जिसको बोलते हैं बीटीपी ऑफ मोड। बीटीपी बीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड के समान होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि इस मोड का उपयोग करने वाला स्विच रिसीव अब बीटीपी अपडेट्स को फॉरवर्ड नहीं करेगा। ये कमांड केवल बीटीपी वर्जन 3 में ही सपोर्ट करती है। मतलब कि ये जो होता है इसमें ये ट्रांसपेरेंट मोड के समान तो होता ही है, लेकिन इस मोड का उपयोग करने वाला स्विच जो होता है वो स्विच रिसीव बीटीपी के अपडेट तो रिसीव करेगा लेकिन वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन ये कमांड सिर्फ सपोर्ट करती है बीटीपी जो मोड ऑफ है, ऑफ मोड है, ये वर्जन 3 में सिर्फ सपोर्ट करती है। अब आप इमेजिन करिए कि मेरे पास जैसे अभी मेरे टोपोलॉजी में 6 डिवाइसेस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। आपके रियल सिनेरियो में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ऐसी कनेक्टिविटी सारी होगी कि आपके आपका एक सर्वर डिवाइस होगा जो अंदर आपका सर्वर रूम में लगा होगा जिसका आप बीटीपी सर्वर बनाओगे और उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करोगे बाकी के डिवाइसेस पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे 20 भी 25 भी कर सकते हैं कंसीडर। ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको 6 पे दिखा रहा हूँ जो टोपोलॉजी कैसे काम करती है, अपना बीटीपी इस पर कैसे वर्क करता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम इसकी बीटीपी कॉन्फ़िगरेशन और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि बीटीपी सर्वर कैसे अपने आप को रिएक्ट करता है और क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट कैसे अपने आप को अपडेट करता है और आगे डेटा को फॉरवर्ड कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम अपना सर्वर वाला डिवाइस को ओपन करेंगे, जिसको हम सर्वर बनाएंगे। तो हम इसको ओपन करते हैं। इस पे आप देखेंगे इंटरफेस जिसपे FA01 से लेकर 03 तक है, 02 03। ठीक है। अभी हम इसको पहले बनाते हैं बीटीपी कॉन्फ़िगर टर्मिनल बीटीपी मोड सर्वर। अब जैसे इसमें कमांड को मैं चलाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एग्जीक्यूट होते ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आया कि ये डिवाइस ऑलरेडी बीटीपी सर्वर मोड में है। रुको मैं आपको चेक कराता हूँ, रुको मैं आपको चेक कराता हूँ एक बार ये सर्वर मोड में कैसे होता है। जितने भी सिस्को के डिवाइसेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट बीटीपी सर्वर मोड में होते हैं। तो आप वन चलेंगे शो बीटीपी स्टेटस, देखो बीटीपी ऑपरेटिंग मोड सर्वर है। तो ये डिवाइस बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में होता है जितने भी सिस्को के डिवाइसेस होते हैं। ठीक है। तो हम अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कमांड चलाएंगे बीटीपी डोमेन abc.com। ओके। ये हमने अपना डोमेन नेम क्रिएट कर दिया। उसके बाद करेंगे बीटीपी वर्जन 2। हम इसमें इस वीडियो में सिर्फ वर्जन 2 और 1 को कवर कर रहे हैं। 3 के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो पार्ट 1 है बीटीपी का, क्योंकि बीटीपी का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है। ओके। नेक्स्ट कमांड हमारी बीटीपी मोड सर्वर, लेकिन ये ऑलरेडी है बना हुआ हमारा, तो ये नोटिफाई कर देगा हमको कि आपका ऑलरेडी सर्वर मोड में डिवाइस है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बनाएंगे तीनों पोर्ट को ट्रंक पोर्ट। जो तीनों पोर्ट है उसको ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि जो बीटीपी के अपडेट्स हो वो बाय ट्रंक पोर्ट आगे फॉरवर्ड कर दे। तो हम इसको लेते हैं, एक रेंज में डिफाइन करते हैं, इंटरफेस रेंज
फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 3 तक, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बस दैट्स इट, और कोई कमांड नहीं चलानी यहाँ पे। यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस पे, जो हमारा ट्रांसपेरेंट मोड है, पे हम बनाएंगे। मोड है नहीं, ट्रांसपेरेंट मोड से वो हम क्रिएट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये ना ऑरेंज है दोनों, राइट। अभी ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फीचर एक और होता है कि जब भी हम डिवाइस पे ट्रंक पोर्ट चलाते हैं, इंटरफेस चलाते हैं ट्रंक पोर्ट, उसको सामने वाला पोर्ट ऑटोमेटिकली ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आप देखेंगे ये ग्रीन हो गया, अभी ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो इसको कमांड चलाने की रिक्वायरमेंट हमें होगी ट्रंक पोर्ट की, हमें इसकी कमांड इस वाले पोर्ट पे चलानी है, जो वाला इंटरफेस है इसको चलाएंगे, इसकी कमांड ट्रंक पोर्ट की। इनेबल, तो अभी ब्लॉक दिखा रहा है, 0/2, 0/2 है ना, ब्लॉक है। अभी ऑटोमेटिकली वो अनब्लॉक हो जाएगा जैसे वो ग्रीन होगा। तो पहले हम अपना बीटीपी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अभी हम इसमें चलाएंगे कमांड बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, और कुछ नहीं चलाना स्क्रीन में। ये भी हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं हम अपने इस क्लाइंट डिवाइस को, जिसको हम क्लाइंट, इस डिवाइस को क्लाइंट में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट कर लिया डिवाइस को। देखो ये भी बाय डिफॉल्ट अपना बीटीपी स्टेटस सर्वर मोड में होगा। देखो ये भी सर्वर मोड में, इसको भी हम क्लाइंट मोड में डाल देते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल बीटीपी मोड क्लाइंट UWR शो बीटीपी स्टेटस। देखो क्लाइंट मोड में हो गया, ये ट्रांसपेरेंट मोड में हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे हम इसको, इस पे, इसको हम बनाएंगे क्लाइंट मोड। कॉन्फ़िगर टर्मिनल बीटीपी मोड क्लाइंट, दैट्स इट, यहाँ भी खत्म, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है यहाँ पे। अब इसको भी चलेंगे हम बनाएंगे क्लाइंट मोड भी बनाएंगे इसको भी। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल बीटीपी मोड क्लाइंट, ये भी बन गया क्लाइंट हमारा, ठीक है। इसको सेव करके हम 12 एग्जिट आते हैं। इसको भी बनाएंगे क्लाइंट मोड। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल बीटीपी मोड क्लाइंट, ठीक है। अब हमने सभी डिवाइसेस को क्लाइंट मोड में कन्वर्ट कर दिया है। अभी आप देखोगे इनमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक अपडेट नहीं आया होगा। देखो अभी कोई अपडेट नहीं बीटीपी का भी। देखो शो बीटीपी स्टेटस, कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे, देखो ब्लैंक है, ठीक है। रिवीजन नंबर भी 0 है यहाँ पे, देखो। तो रिवीजन नंबर क्या होता है, अभी आपको मैं इसमें जब कॉन्फ़िगरेशन करूंगा ना, तो आपको दिखाऊंगा कि रिवीजन नंबर होता क्या है एक्चुअल में, और कैसे ये अपने आप को काउंट करता है, ठीक है। अब इसमें बिलियन चेक करते हैं, यहाँ कोई बिलियन चाहिए, बिलियन हमने बनाई नहीं अभी, तो आएगी नहीं। इसी तरह अभी बीटीपी का कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ हमारा, मतलब कि बिलियन ट्रैकिंग प्रोटोकॉल का कोई भी अपडेट अभी तक किसी डिवाइस पर नहीं गया है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है सिनेरियो, ये हमारा सर्वर है डिवाइस, बाकी ये 1 2 3 4 ये डिवाइसेस हमारे क्या है, चारों क्लाइंट डिवाइसेस हैं, और ये एक हमारा है ट्रांसपेरेंट डिवाइस। मैंने इसको मिडिल में इसलिए लगाया क्योंकि आपको रियल प्रोडक्शन हाउस में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ऐसी कनेक्टिविटी आपको देनी पड़ती है। जहाँ पे टीयर 2 टीयर 3 के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, आपकी टोपोलॉजी जहाँ होती है, वहाँ पे ये सब ट्रांसपेरेंट प्रोटोकॉल यूज होता है, टोपोलॉजी वहाँ पे यूज होती है ऐसी। जहाँ मान लीजिए टीयर 2 क्या होता है, टीयर 3 टोपोलॉजी मैं आपको बताता हूँ अभी लास्ट में। तो अब पहले चलते हैं इस वाले डिवाइस पे। तो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे, पहले बिलियन क्रिएट करते हैं हम। बिलियन 2, नेम क्या इसका, बिलियन 2 का आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, डन। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा बिलियन 3, ये है इसका नेम हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारा बिलियन 4, इसका नेम क्या है, अकाउंट, डन। यहाँ पे हो गया ये। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे सो वीलन, अभी हम सर्वर वाले डिवाइस पे हैं, हमने यहाँ पे 3 वीलन क्रिएट किए, उनको नेम भी असाइन कर दिया। अब चेक करें सो बीटीपी स्टेटस, सॉरी स्टेटस। अब आप यहाँ देखोगे सो बीटीपी स्टेटस में क्या क्या आपके पास है। पहला हो गया हमारा बीटीपी कैपेबल वर्जन क्या है, 1 से 2 है। ये डिवाइस हमारा जो 1 से लेकर 2 तक सपोर्ट करता है। बीटीपी वर्जन रनिंग कौन सा इसमें, 2 नंबर है, वर्जन जो है हमारा 2 है इसमें। डोमेन नेम क्या है हमारा abc.com, ठीक है। मोड क्या है, सर्वर। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन कितना होगा, 7। 7 क्यों है यहाँ पे, हमने कैसे क्या क्या किया आपको दिखाता हूँ। शो वीलन,
एक हमारा होगा बिलियन नंबर, दूसरा होगा हमारा बिलियन नेम। तो ये मिला के होगा 2, बिलियन नंबर 1 और बिलियन नेम होगा 2। 2 4 6 और हमने एक सेव किया इसको, तो 7 हो गए। अब मैं यहाँ पे एक बिलियन और बनाता हूँ, अभी आपको लाइव दिखाता हूँ एग्जांपल्स का कैसे बिलियन नंबर प्लस होता है। बिलियन 5 करता हूँ, नेम करता हूँ टेस्टिंग, पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ 2 कमांड चलाए तो वहाँ पे 9 हो जाएगा, मतलब अभी 7 अब 9 हो जाएगा वहाँ पे। तो करेंगे शो बीटीटी स्टेटस, देखो यहाँ रिवीजन नंबर हमारा बढ़ गया, रिवीजन नंबर तो 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर मोड में हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, जो सर्वर डिवाइस हमारा कॉन्फ़िगरेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं ट्रांसपेरेंट डिवाइस पे। तो क्या यहाँ पे हमारी बीटीपी के अपडेट्स आने चाहिए? अपडेट्स तो आएगा लेकिन अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं करेगा, इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई भी अपडेट्स इसने अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं किया होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन बिलियंस की तो अपने डेटाबेस में इसने स्टोर नहीं की होगी। दिखाता हूँ कैसे। सो बीटीपी स्टेटस, क्योंकि ये है ट्रांसपेरेंट मोड में। देखो ना यहाँ पे रिवीजन नंबर अपडेट हुआ हमारा, कोई भी रिवीजन नंबर अपडेट हुआ यहाँ पे अभी तक हमारा। ठीक है, और ना ही यहाँ पे हमारा डोमेन नेम अपडेट हुआ और ना ही हमारा रनिंग मोड अपडेट हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं हुआ, इवन की बिलियन की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं आई। देखो ठीक है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट मोड में है। सो बीटीपी स्टेटस, देखो ये हमारा ट्रांसपेरेंट मोड में है डिवाइस, इसमें कोई अपडेट नहीं है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वीडियो में, जो ट्रांसपेरेंट मोड में डिवाइस होगा वो सिर्फ अपना खुद का विलन बनाएगा और वो खुद का विलन क्रिएट करेगा, लेकिन क्या करेगा, अपनी विलन्स की इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करेगा। और जो दूसरे की विलन भी उसके पास आएगी तो उसको भी अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं करेगा, वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा, एडवर्टाइज कर देगा मतलब कि उसको। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इस वाले डिवाइस पे जिसको हमने बनाया क्लाइंट डिवाइस। ठीक है, देखो शो बीटीपी स्टेटस, यहाँ पे अपनी बिलियंस की इन्फॉर्मेशन भी आ गई और जितने भी हमारे रिवीजन नंबर थे वो सारे अपडेट यहाँ पे आ गए होंगे। ये देखो, सॉरी अब इसको हमने ट्रंक कोड यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसलिए नहीं आया। देखो अभी नहीं आया था ना, यहाँ पे भी हमने ट्रंक कोड नहीं बनाया। तो पहले हम इसको ट्रंक कोड बनाएंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, यहाँ हमने इसको ट्रंक कोड बना दिया। अब देखोगे यहाँ पे सारी वीएलएन की इन्फॉर्मेशन बीटीपी की यहाँ पे आ जाएगी। इसको भी हम पहले ट्रंक कोड ये बना हुआ हमारा यहाँ तो आ जाएगी। देखो ये हमने स्टार्टिंग में ट्रंक कोड बनाया था तीनों को एक साथ में, कि यहाँ पे देखोगे क्लाइंट वाले डिवाइस पे ये हमने दिखा क्लाइंट में रखा हुआ है इस डिवाइस को। तो यहाँ पे सारी अपडेट हमारी आ होगी। शो बीटीपी स्टेटस, देखो यहाँ पे हमारे क्लाइंट डिवाइसेस सारे अपडेट आ चुके हैं। वर्जन कौन सा रनिंग में, 2 है। डोमेन नेम का abc.com। इस मोड में क्लाइंट मोड में कितने रिवीजन हुए, इसमें 9 हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अपडेट आ गया। अभी देखो इसमें भी अभी ग्रीन हो जाएगा तो यहाँ पे अपडेट आ जाएंगे। तो अगर इसको भी हम ट्रंक कोड बनाए थे, क्योंकि इसमें ट्रंक कोड हमने नहीं बनाया। देखो अब इसको कोई अपडेट नहीं आया होगा क्योंकि हमने अभी ऊपर वाले कोड को हमने ट्रंक कोड में कन्वर्ट नहीं किया है। शो बीटीपी स्टेटस, देखो अभी कुछ भी नहीं आया इसमें। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इसको ट्रंक कोड नहीं बनाया है। तो हम इसको पहले ट्रंक कोड बनाएंगे, इसमें भी अपडेट आ जाएगा। तो हम चलते CLI मोड में वापस, एग्जिट क्या इंटरफेसेस का इंटरफेस F0/2 कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, आप देखेंगे अब उसका भी अपडेट इसमें सब में आ जाएगा। ग्रीन होगा, इसमें चेक करते हैं इसमें अपडेट आया कि नहीं आया। अभी हमारे ग्रीन हो चुके हैं, हमने इसको ट्रंक कोड बना दिया इन दोनों को। ये भी हमारा ग्रीन हो चुका है, ये भी ग्रीन हो चुका पोर्ट हमारा, सभी हमारे पोर्ट हमारे जो है ग्रीन हो चुके हैं। तो आई होप कि इसमें ना कि सभी बीटीपी के अपडेट्स आ गए होंगे और वीलेंस की जितनी इन्फॉर्मेशन है इन डिवाइसेस में अपडेट हो चुकी होंगी। चलिए पहले इसको चेक करते हैं वापस हम लोग। देखो आ चुकी है। शो बीटीपी स्टेटस, देखो यहाँ पे आ चुकी है ना। हमारा सर्वर में 9 रिवीजन नंबर थे वो भी आ गए, डोमेन भी आ गया, बीटीपी वर्जन भी आ गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं एक बार हम। सो बीटीपी स्टेटस, देखो इसमें भी आ गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बीटीपी का बेनिफिट, बिलियन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का ये होता है हमारा बेनिफिट। इसमें चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा, इसमें आया कि नहीं आया। सो बीटीपी स्टेटस, तो इसमें भी आ गया है। ठीक है,
ये सब में आ गया देख लो, लेकिन इस डिवाइस में नहीं आएगा। सो BTP स्टेटस देखो, इसमें अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड में है, ना रिवीजन नंबर अपडेट हुआ है, ना ही कोई हमारा डोमेन अपडेट हुआ है। तो ये था आज का हमारा BTP का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे BTP का कॉन्फ़िगरेशन पूरा कंप्लीट। ठीक है, कैसे करते हैं विलेंस को, और सारी कंप्लीट, और जो भी इसके BTP वर्जन 3 है उसको इसमें कवर करेंगे। BTP के मोड का और भी जो फीचर्स हैं इसको हम इसमें कवर करेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।